मुकदमा, इनकी सरकार विरोधी दलों को जीने नहीं देती। स्मृति जी, इस मामले में सारे विरोधी दल एक हैं। सब कहते हैं कि सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, इन्होंने हमारा गला दबाया हुआ है, जीने नहीं देते। सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, मनीष सिसोदिया हो, सब कहते हैं कि उनका गला घोट रहे हैं सीबीआई और ईडी वाले। मैं रजत जी बड़ी विनम्रता से पूछ रही हूँ कि एक हैं जिन्होंने चारे में भी घोटाला किया, रेल में भी घोटाला किया, और घोटाले में लगभग 600 करोड़ रुपए के आसपास का मैंने अखबारों में पढ़ा है कि स्पॉइल्स ऑफ करप्शन पकड़ा गया, जिसके यहाँ पे 600 करोड़ का ऐसा आर्थिक वर्चस्व पकड़ा गया हो जो आपके पैसे की लूट हो, उसको क्या करना चाहिए? सलाखों के पीछे करना चाहिए, जनता की राय है। लेकिन सलाखों को पीछे करने के लिए या व्यक्ति को सलाखों के पीछे करने के लिए एक लीगल प्रोसेस और प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है। उसमें ना मैं हस्तक्षेप कर सकती हूँ, ना आप, ना जनता। और हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत ही ये है कि आप इन्वेस्टिगेटिंग प्रोसेस को, जुडिशियल प्रोसेस को पूर्ण होना दें। तो अब अगर ऑपोजिशन कहता है कि ये प्रोसेस में गतिरोध लाने की ज़रूरत है क्योंकि वो ऑपोजिशन में है, तो मेरा तो मंतव्य यही है कि जब आप सत्ता में हो तो यूपीए लूटेगी, जब ऑपोजिशन में हो तो सफोकेट हो जाएगी, क्योंकि आपने करप्शन किया, करप्शन का पैसा नहीं पकड़ना चाहिए। देखिए, उनका तर्क क्या है मैं बताता हूँ। तेजस्वी यादव का जिक्र आपने किया। उन्होंने कहा कि 2017 में भी हमारे ऊपर रेड हुई थी, 8000 करोड़ का लेन देन पकड़ा गया था, हजारों करोड़ का मॉल बताया गया था, इसका कोई हिसाब नहीं हुआ। अब 800 करोड़ का नया हिसाब करने के लिए तो बुला रहे हैं, लेकिन शायद उन्होंने कहा है कि अभी उनके पास वक्त नहीं हिसाब करने का। अब वो बिजी हैं विधानसभा मैं आपसे में। पूछना चाहती हूँ, साधारण नागरिक यहाँ बैठे हैं, अगर पुलिस कभी बुलाए तहकीकात के लिए, आप में से कितने लोग पुलिस को कहेंगे सॉरी मैं बिजी हूँ? ऑपोजिशन की एक खासियत देखिए, पहले बोलेंगे सॉरी मैं बिजी हूँ, कल आना, फिर बोलेंगे सॉरी मैं बिजी हूँ, जब मैं कहूँ तब बुलाना, फिर कहते हैं कि अच्छा ठीक है मैं आज बिजी हूँ, आज बीमार हूँ, आज मैंने ऑक्सीजन लगा रखा है, लेकिन मैं सिंगापुर घूमूंगा और मेरे आसपास कोई ऑक्सीजन का टैंक नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि आज हमारी सबसे बड़ी, मुझे लगता है, ताकत ये है कि मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, जनता के पास तथ्य बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। देखिए, उनका कहना है कि ईडी ने 121 केसेस किए जब से मोदी जी की सरकार बनी, उसमें से 115 केसेस, 95% केसेस विरोधी दलों के नेताओं के ऊपर है। देखिए, अगर उन्होंने सत्ता की कुर्सी पर बैठकर देश को लूटा है तो देश क्या चाहता है कि उनको छोड़ दें? और जहां तक मोदी जानबूझ के ऑपोजिशन को सफोकेट कर रहे हैं, 9 साल हो गए साहब, इन्वेस्टिगेशन को अपना समय निकालना पड़ता है। अगर वाकई में दुश्मनी का कोई ना कोई परिचय देना होता तो 9 साल दामाद जी घूम रहे होते खुले। वो कहते हैं जो बीजेपी में आ गया वो साफ हो गया। हिम्मत बिस्वर्मा हो, दामाद जी बीजेपी में है, शुभेंदु अधिकारी, ये सब वॉशिंग मशीन में आके साफ सुथरे हो गए, धुल गए। ये तो जनता आपसे पूछती होगी कि दामाद जी क्या बीजेपी में है? नहीं है ना। अब उनके ऊपर जो भी करप्शन का आरोप है, या गांधी परिवार के ऊपर जो करप्शन का आरोप है, गांधी परिवार भी तो बेल पर बाहर है ना। इसका मतलब क्या हुआ? अगर उनके ऊपर दोषारोपण में कोई तथ्य नहीं होता तो केस खारिज नहीं हो जाता। ये तो तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर लालू जी बीजेपी के साथ हाथ मिला लेते तो देश के राजा हरिश्चंद्र हो जाते और चारा घोटाला भाईचारा हो जाता। मतलब कि तेजस्वी का ये कहना है कि उनके पिता इस वक्त हरिश्चंद्र नहीं है। ये कहना है उनका। ये तो आपने अच्छा सवाल दिया, जब आएंगे आपकी अदालत में उनसे मैं पूछूंगा। देखिए, एक और हैं, आपका बहुत नाम लेते हैं, अरविंद केजरीवाल। मेरा नाम कभी नहीं लेते। आप केजरीवाल जी का इतिहास देखो, उन्होंने आज तक
उनका कहना है कि मनीष सिसोदिया पर एक के बाद एक केस फाइल किए जा रहे हैं, उनको जेल से निकलने कल नहीं तो वो देंगे। बैठकर दिल्ली में कह रहे थे मनीष के बारे में कोई सवाल मत करो। हाँ, कूड़े के ढेर के पास। हाँ। वहां तो वो कह रहे थे कि कूड़े की बात करो, बाकी मनीष की बात तो रोज करते हैं। मतलब राजनीतिक कूड़े की बात मत करो, कूड़े कूड़े की बात करो। लेकिन ये बात सही है कि सिसोदिया के खिलाफ पहले सीबीआई ने केस किया, फिर ईडी ये ने कूड़े किया, का फिर वो एक ढेर नया। है जो सालों साल से प्रतीक्षा कर रहा है कि भाई कब तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस बंद करोगे और कूड़ा हटाओगे। लेकिन जब उन्होंने खुद ही पल्ला झाड़ लिया मनीष जी से, तो मैं क्या कह सकती हूँ। लेकिन रजत जी, ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर कस्टडी एक्सटेंड होती है तो कस्टडी एक्सटेंड कौन कर रहा है? कोर्ट। तो क्या केजरीवाल जी का या फिर राहुल गांधी का ये कहना है कि हमारे देश में हमारी जुडिशियल सिस्टम आज़ाद नहीं है? क्योंकि अगर ऐसा होता तो आपको लगता हमारे देश के बाकी संवैधानिक संस्थान चुपचाप बैठकर तमाशा देखते? उनका ये कहना है कि मनीष सिसोदिया के घर पे रेड हुई, उनके रिश्तेदारों के रेड हुई, बैंक लॉकर तलाशे गए, कुछ नहीं मिला और इसीलिए वो अंदर है। वही तो कह रही हूँ, जब ये विषय लेकर कोर्ट के सामने गए होंगे, कोर्ट ने कुछ तो तथ्य ऐसे देखे होंगे। मैं ना कोर्ट हूँ ना एजेंसी हूँ, लेकिन कॉमन सेंस ये कहता है कि कोर्ट के पास जब वो लेकर गए अपना केस, तो केजरीवाल जी ने अपना पक्ष रखा, एजेंसी ने अपना पक्ष रखा और कोर्ट ने निष्पक्षता से अपना जो भी निर्णय था दिया। इसका मतलब कोई तो ऐसा एविडेंस होगा जो हम नहीं जानते लेकिन कोर्ट जानते हैं। केजरीवाल जी कहते हैं कि मनीष सिसोदिया को अब आप जेल से निकलने नहीं देंगे। देखिए, पहले केजरीवाल जी ही कहते थे डाल ना जेल में। अब एजेंसी उनकी इच्छा को पूरा कर रहा है तो वो एजेंसी से नाराज है। और अगर जेल की बात करें तो मनीष जी तो छोड़ दीजिए, आपने सत्येंद्र जी को नहीं देखा क्या ठाठ से जेल में रह रहे हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक वादा करके आए थे अरविंद केजरीवाल कि देश की राजनीति में एक नई सोच ला कर देंगे। आज मैं जनता से पूछती हूँ, क्या वादा खिलाफी की? क्या भ्रष्टाचार की नई परिभाषा केजरीवाल ने लिखी? लेकिन मनीष सिसोदिया, वो उनका दावा है कि शिक्षा का बहुत अच्छा काम कर रहे थे। शिक्षा और शराब दो अलग चीजें हैं। हाँ, शिक्षा के अच्छे काम को रोकने के लिए उनको शराब घोटाले में पकड़ लिया। शिक्षा में अच्छा काम करने के लिए क्या उन्होंने शराब में घोटाला किया था, ये क्वेश्चन है। अगर इतना अच्छा था तो कैंसिल क्यों किया? दोबारा पूछ रही हूँ, शिक्षा में अच्छा करने के लिए मैंने शराब में घोटाला किया, ये आपको मंजूर है क्या? नहीं, ये तो नहीं कहा उन्होंने कि शिक्षा के लिए। इसलिए तो कह रही हूँ, आप कह रहे हैं शराब घोटाले में इसलिए मत पकड़ो क्योंकि उन्होंने घोटाला किया शराब में, लेकिन शिक्षा अच्छी दी है। नहीं, वो कहते हैं घोटाला हुआ ही नहीं, वही तो मैं कह रही हूँ। आप कह रहे हैं कि घोटाला नहीं हुआ, तो कोर्ट क्या कर रही थी जब पक्ष उनके सामने तथ्य लेकर गया? कोर्ट गलत है क्या? केजरीवाल जी का ये कहना है। अब वो तो ये भी नहीं कह सकते। लेकिन एक बात साफ है वो कि कुछ कह नहीं सकते, आप पूछ मुझसे रहे हो। आपसे तो इसलिए पूछना पड़ रहा है क्योंकि आप सरकार हैं। नहीं रजत जी, आप इसलिए पूछ सकते हो क्योंकि मैं अपने आप को आपके सामने प्रस्तुत कर सकती हूँ। जो दो लोगों के बारे में आप चर्चा कर रहे हो, इस ऑडियंस में मैं नहीं जानती, इन यंगस्टर्स को तो बिल्कुल नहीं जानती, कहाँ से है नहीं पता। लेकिन हाल ये है कि अगर आप ऐसे ही यंगस्टर्स के बीच में, जिसमें केजरीवाल जी का या आम आदमी पार्टी का कोई हस्तक्षेप ना हो, उनके सामने करके दिखा दीजिए अदालत। नहीं, मैं तो सबके सामने करता ही हूँ। आप करते हैं, आप करते हैं, वो आते नहीं। एक और ब्रेक ले लेते हैं, एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद